लक्ष्मी की पूजा करें तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। और जितने तुम यहां बैठे हो ना, अब तक तुमने पूर्व दिशा में मुंह करके दिवाली की पूजन की है, क्योंकि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया कि लक्ष्मी की कौन सी दिशा होती है। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, अगर लक्ष्मी को लक्ष्मी के स्थान पर स्थापित कर दिया तो देखना लक्ष्मी की कृपा तुम पर कैसे होती है। और जिस पर लक्ष्मी कृपा करती है उस पर सरस्वती जी कृपा करती है, और उस पर मां भगवती भी कृपा करती है। लक्ष्मी का स्थान कौन सा स्थान है? दक्षिण दिशा है। याद रखना, आप अपनी लोकर को जिसमें पैसा, पासबुक, जमीन जायदाद के कागज, जेवर, धन संबंधी जो भी चीजें हैं वो हमेशा अलमारी में रखो या लोकर में रखो या बक्से में रखो, मगर उस लोकर और अलमारी को हमेशा जिस कमरे में भी रखो उसे दक्षिण दीवार में लगा के रखना चाहिए। और अलमारी का लोकर का मुख उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप उसमें सामान रखें, पैसा रखें, जेवर रखें, कागजात रखें या निकालें, स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके ही रखना और दक्षिण की मुख करके ही निकालना। तुम करके देखना आपके छोटे से कारोबार में भी कैसे बरकत होती है और लक्ष्मी की वर्षा कैसे होती है। हाँ? कौन सी दीवार पे रखोगे? दक्षिण। हमेशा घर में कूड़ादान भी दक्षिण में रखना चाहिए। जूते चप्पलों को भी घर में दक्षिण दिशा में खोलना चाहिए। और सच कहूं, बताऊंगा मैं आपको कि झाड़ू लगाओ तो कैसे लगाओ, बताऊं कि नहीं बताऊं? तुम भी कहोगे महाराज ये काम तो औरतों का है, पर तुमने कहां से सीखा? मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं, और ऐसा नहीं मैं अनपढ़ हूं। शायद ही कोई 2, 4, 5 व्यक्ति बैठे होंगे मेरी पढ़ाई के बराबर के। मेरी आदत रही हर चीज की खोज करने की, कि आज से 100 साल पहले के परिवार के लोग एक कमाता था, 20 खाते थे। घूंघट में बहू आती थी पर जिंदगी में कभी तलाक नहीं होती थी। आज घर में हर व्यक्ति कमाता है फिर भी भूखा रोता है, कलेश होता है। और देख, खूब अच्छे से देखकर बहू को लाते हो, लेकिन तलाक हो जाता है। पहले झगड़ा होता है और झगड़े के बाद रगड़ा होता है और रगड़े के बाद तगड़ा होता है। हाँ, वो पुरानी पद्धति लेकर आपको चलना होगा अगर जिंदगी में आपको कुछ बनना है तो। इसलिए लोकर को, खजाने को, अलमारी को दक्षिण की दीवार में। अब कहोगे महाराज कमरे में दक्षिण दिशा कैसे ढूंढे? जिस जगह की भी दक्षिण दिशा देखनी हो उस जगह के बीच में खड़े हो जाओ। जिस कमरे में दिशा देखनी हो तो उस कमरे के बीच में खड़े हो जाइए और दोनों हाथ फैला दीजिए। ये 4th क्लास में पढ़ाया गया था। दोनों हाथ फैला दीजिए, सूरज जिधर उगता उधर अपना मुंह कर लीजिए। तो जिधर मुख है सूरज की ओर वो पूर्व दिशा है, पीठ के पीछे पश्चिम दिशा है, सज्जे पासे दाहिने हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर दक्षिण दिशा होती है, और उल्टे बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती, नॉर्थ दिशा। समझ गए?
और इन चार दिशाओं के बीच के कोनों में भी चार दिशाएं और होती है। पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं और पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। तो कितनी दिशा हो गई? 8। और दो और होती है, एक ऊपर आकाश, एक नीचे भूमि। ऐसे 10 दिशाएं होती है। धन्यवाद। हर दिशा का एक वस्तु का रखने का है। पानी रखो तो ईशान में, अग्नि तत्व रखो तो अग्नि की तरफ, और घर का वजन वाला सामान रखो तो दक्षिण की ओर। घर बनाते समय पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान रखना चाहिए, ईशान उत्तर में खाली स्थान रखना चाहिए, लेकिन दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर खाली स्थान नहीं रखना चाहिए। और ईशान दिशा में कभी भी, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में, इन तीनों दिशाओं में कभी भूलकर टॉयलेट ना बनाओ। चाहे वो कमरा हो चाहे मकान हो। अगर उत्तर पूर्व ईशान में टॉयलेट बना दी तो उसमें रहने वाली सारी महिलाएं हमेशा बीमार रहेंगी और हमेशा वो पतिदेव को दो ही दर्द बताएंगे, या तो सिर का दर्द या कमर का दर्द। अब सिर का दर्द और कमर का दर्द पति का बाप भी नहीं पहचान सकता कि सही बोल रही कि गलत बोल रही। डॉक्टर के पास भी कोई थर्मामीटर नहीं कि सिर में दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसे ही कह रही है ना। कभी कभी आपको भी अनुभव होगा है, जब आप नींद आ रही हो और पतिदेव खड़े होकर मुंह धो के मंजन करके कह रहा होगी, मैडम कब उठोगी? तो बड़े प्यार से कहते, प्लीज 1 कप टी है? और जब चाय लाके देना तो बड़े प्यार से उठेगी और उस दिन तो ऐसे बोलेगी जैसे सबसे बढ़िया सती सावित्री यही है। थैंक्स थैंक्स, आप कितने प्यारे हो। हाँ, पर एक बात बता दूं गौल साहब, मैंने अनुभव किया है आज के जमाने में, पहले की बात नहीं, आज के जमाने में पति अपने पति को सबसे ज्यादा प्रेम कब करता है आपको पता है? या ये भी मैं ही बताऊं? सुनोगे? आज के जमाने में, इस समय, एट दिस टाइम, लेटेस्ट समय में, कोई भी पति अपनी पत्नी को जब तक घनिष्ठ प्रेम करता है, जब उसका एंगेजमेंट हो जाता है और शादी नहीं होती, हाँ, तब देखो उसका प्यार। घरवाली को गिफ्ट में मोबाइल देगा, वो भी एप्पल का, हाँ, और फिर पूरी पूरी रात एक ही शब्द कहेगा, तू तो मेरे अनार की कली है। सोएगा नहीं, हाँ, लेकिन इतना प्यार तब तक होता है जब तक शादी नहीं। तब तो कहता मेरी अनार की कली है तू, लेकिन शादी जैसे ही होगी और 1, 2, 3 महीना बीतेगा, तब घरवाली पूछे, जी पहले तो मैं अनार कली लगती थी, अब कैसी लगती हूं? तब कहेगा अब तो तू चमेली की कली बन गई। और 2-4 बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो जाए, तब घरवाली पूछे, जी अब क्या लगती हूं? तो कहता शादी से पहले तो तू अनार कली लगती थी, शादी के बाद तू मुझे चमेली की कली लग रही है, पर अब तो मैडम तू मुझे छिपकली लग रही। हाँ, मैं तो आया जब से इस यजमान को देख देख के खुश हो रहा हूं। हाँ,
मैडम उठ के भले उठ जाए पर वो अपना सिंहासन नहीं छोड़ते। इतना प्यार आपने पहली बार दिखा, एक बार ताली बजा दो। लगता है आपकी अभी भी वो क्यों शर्माती क्या? अरे अपनी मैडम है, घरवाली के लिए तो सरेआम बोला जाता है। हरे 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 हरे। इसलिए ईशान उत्तर पूर्व में कभी टॉयलेट मत बनाना। अगर किसी का बन गया है तो एक उपाय बता देता हूं, लेकिन बदलना जरूरी है। एक चीनी मिट्टी की प्लेट में 2 किलो फिटकरी तुली हुई, चीनी मिट्टी की प्लेट में 2 किलो फिटकरी भर करके आप अपने टॉयलेट जो ईशान पूर्व उत्तर में बना है उसकी दक्षिण दीवार के ऊपर किसी तरह स्टैंड लगवा के रख दीजिए। और जब तक वो फिटकरी नमक खराब ना हो जाए तब तक उसको रखे रहने दीजिए। खराब होने पे, गलने पर उसको बहते पानी में डाल दीजिए और नया 2 किलो फिर फिटकरी उसमें रख लीजिएगा। जिसके घर में कलेश होता है, जिसके घर में रोग ज्यादा पैदा हो रहा है, जिसके घर में धन की कमी हो रही है, कर्ज ही कर्ज हो रहा है, और जिसके घर में कमाई तो बहुत है पर बरकत नहीं, चाहे वो कितना बढ़िया बंगला बना ले, कितना बढ़िया कच्चा मकान हो या पक्का, 5 किलो साबुत नमक, कितना? 5 किलो साबुत नमक एक कट्टे में भर करके अपने मकान के प्रवेश द्वार में जो दरवाजा है उसके पास में उसको रखे रहने दीजिए, हमेशा रखा रहने दीजिए। जब वो पानी में भीग के खराब हो जाए तो दूसरा भरकर 5 किलो फिर रख दीजिएगा। जिसके घर के दरवाजे के अंदर कोई भी साइड में, दरवाजे के बीच में नहीं रखना, साइड में रखना है। अगर नमक तुमने रख दिया तो तुम्हारे घर में जितना भी दोष है, देव दोष, पितृ दोष, ऋषि दोष, ग्रह दोष, ऊपरी पराई टोना टोट का नमक के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। और एक बात बताऊं, आज तुम सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में कलेश हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, घर में झगड़ा और झगड़े में भी रगड़ा भी तगड़ा हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि आज हिंदुस्तान के सनातन धर्मी हिंदू झाड़ू के विषय में कोई जानकारी नहीं जानते। तुम जितना झाड़ू का अपमान करते हो उतना अपमान किसी का नहीं करते हो। झाड़ू निकालते ही झाड़ू को फेंक देते हो। तुम्हें यह मालूम नहीं ये झाड़ू है क्या। धर्म ग्रंथों में बताया गया, संतों ने समझाया, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, 14 रत्न प्रकट हुए और विष्णु जी लक्ष्मी को ले जाने लगे तो मृत्यु लोक के सारे ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप लक्ष्मी जी को ले जा रहे हैं और लक्ष्मी के बिना संसार में कुछ भी नहीं होगा, तो यह कलयुग के भक्तों का क्या हाल होगा। तभी लक्ष्मी ने कहा, ऐ संत प्रवर आप चिंता मत करो। तभी लक्ष्मी जी ने अपने पिता से प्रार्थना करी। क्या बता सकते हैं लक्ष्मी जी किसकी बेटी है? बता सकते हैं? सागर की, समुद्र की। समुद्र से प्रार्थना करी, पिताश्री जैसे मुझे पैदा किया है इन कलयुग के लिए भी लक्ष्मी को प्रकट कीजिए। कहते हैं कि सागर ने तुरंत एक झाड़ू का रूप बनाकर संतों से कहा, यह मेरी लक्ष्मी का ही दूसरा रूप होगा, सगी बहन होगी,
दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं, परिवार नहीं, दुकान नहीं, ऑफिस नहीं, जहां ये झाड़ू प्रयोग नहीं होगी। जिस जगह मेरी झाड़ू का प्रयोग होगा, झाड़ू का सम्मान होगा, वहीं पर मनुष्य का उत्थान होगा। जिसको झाड़ू का ज्ञान नहीं होगा, उसकी जिंदगी में अभिमान होगा, उसका उत्थान नहीं होगा। तब भगवान ने झाड़ू का प्रयोग बताया। लक्ष्मी ने कहा, जो स्थान मेरा होगा रहने का, वही दिशा मेरी लक्ष्मी झाड़ू की होगी। और लक्ष्मी का कौन सा स्थान है? जोर से बोलो। दक्षिण। अभी बताया, दक्षिण दिशा। हमेशा झाड़ू को घर में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। कूड़ादान भी दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। धन्यवाद। और कहा कि जो भी मेरी झाड़ू के दर्शन बाहर का व्यक्ति करने आएगा, कर लेगा, तो बाहर के व्यक्ति का दरिद्र उस घर में रह जाएगा और उस घर की शांति, सुख, संपत्ति आधे हिस्से में वो व्यक्ति ले जाएगा जो किसी के घर के झाड़ू के दर्शन करे। इसलिए झाड़ू के दर्शन कभी किसी को ना हो, दक्षिण दिशा में झाड़ू रखें और ढक कर के रखें, और कभी भी झाड़ू को खड़ी ना रखें। झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। कभी गीली हो जाए तो सुखा करके झाड़ू को रखना चाहिए। झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। संत कहते हैं, धर्मग्रंथ कहते हैं, अगर कहीं भी घर से बाहर जाना हो तो शीशे में मुंह देखकर और झाड़ू के दर्शन करके आप घर से बाहर निकलिए। आपका जो आज तक काम न बना हो, झाड़ू के दर्शनों से आपका काम बन जाए। अगर घर से बाहर निकलते समय रास्ते में तुम्हें किसी के हाथों में झाड़ू के दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा सौभाग्य प्रकट हो गया है, तुम्हारा जीवन आनंद में बन जाएगा। झाड़ू जब बुढ़ी हो जाए तो किसी खेत में गड्ढा करके या तो झाड़ू को जमीन में दबा के रखना चाहिए, या किसी बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। और शनिवार के दिन झाड़ू का घर में लाना परम सौभाग्य होता है। बताऊंगा 8वें दिन की कथा में, जब गुरु बृहस्पति की कथा आएगी, गुरु बृहस्पति कैसे केले के पेड़ बने, और बृहस्पतिवार के दिन साबुन का प्रयोग क्यों नहीं होना चाहिए, बाल क्यों नहीं धोने चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा क्यों होती है, उसी में बताया गया कि झाड़ू को बहते जल में प्रभावित करे, और शनिवार के दिन झाड़ू का घर में लाना परम शुभ होता है। अपनी झाड़ू का प्रयोग कभी किसी दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? सूर्य कहते ऋषियों, इस प्रकार से अपने घर में मंदिर बनावे और घर में नमक का प्रयोग करे, और पोछा लगाते समय पोछे के पानी में पिसा हुआ नमक डाल करके ही पोछा लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे झाड़ू लक्ष्मी की बहन है, ऐसे नमक भी लक्ष्मी का सगा भाई है। वो भी समुद्र से पैदा हुई, वो भी और इस नमक को तुलसीदास जी ने रामायण में भक्ति का पद दिया है। कौन सा पद दिया है? भक्ति का। भक्ति का पद लिखा है, कहो तो चौपाई बोल दूं। भक्तिहीन भक्तिहीन नर सोहत ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक के सारा भोजन का व्यंजन समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति के बिना मानव जीवन बेकार हो जाता है। इस तरह से आप नमक का प्रयोग करें, लेकिन वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केवल झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। नमक का प्रयोग पोछा नहीं लगाना चाहिए। ध्यान देना। अब मंदिर कैसे बनाएं? मंदिर छोटा कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह बनाइए कि मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का सामग्री, सामान कैसा भी नहीं रखना चाहिए।
मंदिर लकड़ी का, पत्थर का, शीशे का, पीतल का, चांदी का, कागज का, कैसा भी बनाए, लेकिन मंदिर के चोटी के ऊपर किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखना चाहिए। मंदिर में लाल वस्त्र बिछाना चाहिए और लाल वस्त्र भी रेशमी बिछाना चाहिए। जो मंदिर में वस्त्र तैयार किया जाता है, वैसे तो दिवाली के 2 दिन पहले प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन 2 लाल रेशमी वस्त्र अपने मंदिर के बराबर नाप करके 2 वस्त्र तैयार साल भर के लिए करना चाहिए। यानी जितना मंदिर में आ सके उतना कटिंग करके चारों तरफ उसको गोटा लगा ले। सुंदर रेशमी और लाल रंग का ही वस्त्र होना चाहिए। याद रखना, कौन सा वस्त्र होना चाहिए? लाल रंग। और कौन सा वस्त्र होना चाहिए? रेशमी। रेशमी वस्त्र को हमारे यहां धार्मिक रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अपने घर के ईशान दिशा में एक ऐसी लुटिया खरीदना जिसमें चूड़ीदार ढक्कन हो, इसमें गंगा जल भरकर और गरीब व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का डाले, धनवान चांदी का सिक्का डाले। इस लुटिया में, जो ढक्कनदार लुटिया है, इसमें गंगा जल भर करके गरीब व्यक्ति 1 रुपए डाले, धनवान कितना डाले? चांदी का सिक्का डाले, और उसको ढक्कन लगाकर इसके गले में कलावा बांधकर हमेशा के लिए घर के मंदिर के ईशान दिशा में भगवान शिव के परिवार की फोटो लगाकर उस फोटो के आगे इस गंगा जल के भरे पात्र को रखना चाहिए। और जिसमें तुमने गंगा जल भर के रखा है, इसको गंगा जली कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा जली। और जो वस्त्र बिछाया है मंदिर में, इसको देव वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देव वस्त्र। देव वस्त्र। देव वस्त्र बिछाकर सबसे पहले शिव जी की तस्वीर लगाकर उसके आगे गंगा जली रखे। इसी तस्वीर के आगे शिवलिंग जलहरी पर रखे। पारे का शिवलिंग, पारे के गणेश लक्ष्मी अगर आपको कहीं मिले तो जरूर अपने घर के मंदिर में स्थापना करनी चाहिए। कहते हैं गणेश लक्ष्मी, पारे के गणेश लक्ष्मी को लॉकर में रखना चाहिए और पारे के शिवलिंग को घर के मंदिर में रखना चाहिए। शिवलिंग को रखते समय उसकी जलेरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बात समझ गए? इसके बाद अपने सतगुरुदेव की तस्वीर रखनी चाहिए और सतगुरुदेव की तस्वीर के बराबर में अपने इष्ट देव की तस्वीर रखनी चाहिए। इष्ट देव किसको कहते हैं? भगवान एक है, रूप अनेक है। उन रूपों में जो भी आपको पसंद आ गया, जो भी आपको मन में बैठ गया, वो इष्ट देव कहलाता है। इष्ट देव गुरुदेव की तस्वीर रखें और इष्ट देव गुरुदेव की तस्वीर के आगे चांदी के, पीतल के, अष्ट धातु के गणेश लक्ष्मी रखे। मगर दिवाली की रात्रि में जिन गणेश लक्ष्मियों की पूजन की जाती है, उसको कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना, वरना धन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। घर में से धन बेकार कामों में लग जाएगा, बीमारी में लग जाएगा, बेकारी में लग जाएगा। दिवाली की पूजन किए हुए गणेश लक्ष्मी को हमेशा लॉकर में रखना चाहिए। धन्यवाद। इसलिए मंदिर में अलग से गणेश लक्ष्मी को रखें और गणेश लक्ष्मी के आगे सिंहासन में या बिना सिंहासन के किसी स्टैंड पर शालग्राम को विराजमान करें। और इसी तरह पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर तक अपने भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर रखें, राम दरबार रखें, राधा कृष्ण रखें, दुर्गा जी की तस्वीर रखें और आप लक्ष्मी की तस्वीर रखें, सरस्वती की रखें। हनुमान जी की तस्वीर को हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके रखना चाहिए, अर्थात उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। और जिस तस्वीर में लक्ष्मी की तस्वीर है,
जिसको दिवाली की रात्रि में हम पूजा करते हैं, ऐसी तस्वीर को हमेशा दक्षिण की दीवार में लगाकर उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए।